नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आजकल सिंबॉलिज़म इन लाइफ, या इसको हिंदी में कहेंगे तो जनजीवन में प्रतीकों की गरिमा, इस शीर्षक पे अभ्यास कर रहे हैं। हमने पहले क्लास में देखा कि किस तरह से हमारे रोज़ के जीवन में जो हम रास्ते में देखते हैं, सड़क पे देखते हैं, या हमारे रोज़ के जीवन में जो उपयोगी जो प्रतीक है उसके बारे में हमने देखा। हमारे रोज़ के जीवन में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है, सिंबल है, वो है राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे नेशनल सिंबल्स। बहुत सारे हैं वो कि जो हम जो भारत को, हिंदुस्तान को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको देख के पूरा हिंदुस्तान हमारे सामने आ जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गरिमा में ऐसे वो जो प्रतीक है वो है हमारा राष्ट्रध्वज। ये राष्ट्रध्वज अभी सबको पता है कि तिरंगा है, 3 रंग का है। सफ़ेद भगवा का रंग और हरा, ये 3 रंग उसमें होते हैं। उसमें एक अशोक चक्र होता है, और उस चक्र के जो नीले रंग का चक्र है उसमें 24 जो स्पोक्स होते हैं, आरे होते हैं, वो होते हैं। और उसका हम कहेंगे कि उसका जो माप है वो माप है 3/2। उसकी लंबाई 3 होनी चाहिए, उसकी जो रुंदी जो है वो 2 होनी चाहिए। और ये जो राष्ट्रध्वज है वो खादी कपड़े का, इस कपड़े का बना होना चाहिए। तो ये सब राष्ट्रध्वज, ये सब पूरा ये उसका वर्णन एक में लिया तो हमारे सामने हमारा राष्ट्रध्वज आता है। अब इसमें जो सफ़ेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। जो उसका भगवा रंग है, हम कहेंगे कि हमारे जो स्वतंत्र सैनिकों ने, या आज हमारे जो वीर जवान हैं, वो उन्होंने जो बलिदान दिया है उसका रंग भगवा है। और हरा जो रंग है वो उसको समृद्धि का रंग है। और जो नीले रंग का अशोक चक्र है वो निरंतर, हम ये कहेंगे कि निरंतर हमें हमारी प्रगति होनी चाहिए, वो प्रगति का चक्र है। और जो 24 आरे हैं, हम कहते हैं कि वो पूरे जो 24 घंटे हैं दिन के, उसका प्रतीक है। तो ये पूरा हमारा जो तिरंगा राष्ट्रध्वज है वो भारत को रिप्रेजेंट करता है। अब हम सामान्य नागरिक या सिविल लोग हैं, देश के अंदर रहने वाले लोग हैं, तो वो उससे ज़्यादा जो हम कहते हैं कि हमारे देश के जो, ऑफ कोर्स ये लोग भी, हम लोग राष्ट्रध्वज का मान रखते हैं। राष्ट्रध्वज को देख के हमारा जो सीना जो है वो बहुत प्यार से, आदर से भर आता है। लेकिन जो हम देखते हैं कि जो जवान जो है वो चाहे आर्मी के जवान हो, या वो वायुदल के जवान हो, या नेवी के जवान हो, वो जब कहीं दूर उनको वो भारत से दूर होते हैं, या वो जब अपना काम करते हैं, अपने ड्यूटी पे रहते हैं, तब उन्हें कहीं भी वो ये तिरंगा लहराता हुआ उनको दिखा, तो उनके अंदर जो, उनके हृदय में जो प्यार, वो आदर, जो सम्मान आता है, वो कई गुना ज़्यादा होता है। और जब वो लोग ये इसके बारे में कहते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि वो उनको जो राष्ट्रध्वज है, इसमें पूरा भारत दिखता है। वो कहीं भी केरला से लेके कन्याकुमारी है, या कश्मीर है, या इधर महाराष्ट्र से लेके उधर पश्चिम बंगाल तक है, तो ये पूरा भारत मानो उनको वो राष्ट्रध्वज में दिखता है। या तो हम कहेंगे कि हमारे खिलाड़ी जो है वो जब वो स्वर्ण पदक या रजत पदक ओलंपिक में या बाकी भी इंटरनेशनल गेम्स में वो लेके आते हैं, तो जो उनको वो पदक लेते वक्त जो
तिरंगा या उनका हमारा जो राष्ट्रध्वज लहराता है, तो वो देख के उनको मतलब जितनी भी उन्होंने मेहनत की है वो मानो उनकी सफल हो गई है। तो इस तरह से ये राष्ट्रध्वज है, तिरंगा राष्ट्रध्वज। वैसे तो कहने को वो एक कपड़े का टुकड़ा नहीं रह जाता, जब वो इस रूप में आता है तो वो भारत रिप्रेजेंट करता है, हम उसमें पूरा भारत देख सकते हैं। हमारा दूसरा जो हम कहेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक है वो है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहीं से लिया है। वहाँ चारों बाजू 4 शेर लायन है वहाँ, और उसके नीचे एक अशोक चक्र है, एक चक्र है, और उस चक्र के ऊपर एक बैल है, एक हाथी है, घोड़ा है और कमल है। अब ये भी अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक है। ये हमारा जो अशोक चक्र है वो निरंतर प्रगति का प्रतीक है। बैल जो है जो वो क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ जो शक्ति होती है उसका प्रतीक है। हाथी जो है वो शक्ति का प्रतीक है, उसके साथ साथ वो जो बुद्धि है उसका भी प्रतीक है। घोड़ा जो है वो वेग का प्रतीक है, और जो कमल जो है वहाँ वो पूरा कमल जो है वो शुद्धता का प्रतीक है। सो अशोक स्तंभ ये राष्ट्र का हमारा जो प्रतीक है वो भारत का प्रतीक है, ये प्रतीक है। और वो हमारे हर एक जो सरकारी जो पेपर्स होते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें ये अशोक स्तंभ होता है। अभी हम कहेंगे कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय जो कहेंगे कि जो हमारे राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो वट वृक्ष है। राष्ट्रीय जो हमारा पक्षी जो है वो मयूर है। हमारा जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल है। राष्ट्रीय जो प्राणी है वो शेर है, और राष्ट्रीय जो हमारा खेल है वो हॉकी है। सो ये सब जहाँ भी हम देखते हैं तो ये जो पूरा प्रतीक है हमारे भारत का। सो इस तरह से हमारे रोज़ के जीवन में ये पूरा जो ये प्रतीकों की बहुत ही गरिमा है, और जो हम वो महसूस करते हैं और करना भी ज़रूर चाहिए। अभी हमारी जो राष्ट्रीय जो करेंसी है, राष्ट्रीय वो रुपी है। तो अभी का जो उसका प्रतीक है वो जो देवनागरी लिपि का जो र है वो लिखा है वहाँ उस प्रतीक में, और उसको एक छोटी सी आड़ी लाइन है। तो ये जो र है देवनागरी रूपी है। रूपी मतलब रुपी जो है वो संस्कृत वर्ड है। रुपया वो हमारी करेंसी है, और जो आड़ी लाइन है वो संपत्ति प्रकट करती है या संपत्ति का प्रतीक है। सो इस तरह से ये जो प्रतीक है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा वो प्रतीक आया तो हमें उसका जो अर्थ जो है वो हमें अपने आप पता चल जाता है, और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा उसको विस्तार से उसका वर्णन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी हम देखेंगे कि हमारे जो ये जो वायु वो जो नेवी है, आर्मी है, या हमारे जो एयरफोर्स है, ये जो तीन जो डिपार्टमेंट हम कहेंगे कि वो रक्षा करते हैं, हमारे भारत की रक्षा करते हैं। तो उनका जो यूनिफॉर्म होता है, उनका जो गणवेश होता है, वो जो टोपी पहनते हैं, जब कैप पहनते हैं, वो एक पर्टिकुलर उसका डिज़ाइन है, और वही उनका प्रतीक हो जाता है। सफ़ेद कपड़े वाला हमें दिखा तो हम इमीडिएटली हमको पता चल जाता है कि ये है ये जल सेना का ऑफिसर है, जल सेना का नागरिक है, या जल सेना का सर्वेंट है। तो
इस तरह से ये जो अलग अलग प्रतीक है, जो इसकी जो गरिमा है, इसका महत्व है बहुत है। और ये जो प्रतीक है वो जब बनाने के लिए भी बहुत सारी सोच, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी कल्पकता, बहुत सारी बुद्धिमानी यहाँ खर्च होती है या यहाँ लगती है। उसके बिना ये जो प्रतीक तैयार नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रतीक है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो बात बहुत विस्तार की है वो एकदम से एक चित्र में या एक वाक्य में या एक छोटे से रूप में हमें उसको पूरा उसको समझ आ जाना चाहिए और हमें एकदम से पता चलना चाहिए कि ये जो है प्रतीक इस चीज़ का प्रतीक है। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी ये जो प्रतीक है वो जो व्यापार है या बिजनेस जो है उसमें भी बहुत सारे उसका उपयोग होता है। हम कहेंगे कि वो जो व्यापार करने वाली कंपनी होती है उसका जो वो क्या व्यापार करता है, किसका व्यापार करता है, उसका उद्देश्य क्या है, वो किस मुद्दों को ध्यान देके व्यापार करता है, ये सब एक प्रतीक में आता है। उसको नॉर्मली उसको लोगो, बिजनेस लोगो कहते हैं। तो ये बिजनेस लोगो जो है वो पूरा जो कंपनी का रूप है, कंपनी का स्वरूप है, वो एक छोटे से लोगो में बताता है। अभी हम देखेंगे कि ये देखते हैं कि ये पैंडेमिक में या कोरोना काल में जब हम बाहर नहीं जा सकते तो एक कंपनी जो है जो हमें बहुत ही मतलब जो हमें वो जो हमारा रोज़ का जो ख़रीदारी है वो करने के लिए बहुत ही मदद की है उसने, वो कंपनी है अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन ये कंपनी का जो लोगो है वो अमेज़ॉन, उसमें उसका स्पेलिंग अमेज़ॉन लिखा है और उसमें एक पीले कलर का एक एरो दिखाया है। वो ए से लेके, ए से शुरू होता है और झेड़ में वो एरो बताता है। तो इस लोगों का मतलब है कि हम जो है, हमारी कंपनी जो है वो अमेज़ॉन कंपनी है, वो ए से लेके जेड तक कुछ भी आपको चाहिए तो हम लोग आपको दे सकते हैं। हम लोग आपके घर पहुंचाएंगे। हम लोग आपको वो चीज़ हम बेचते हैं एंड दैट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल विथ अस फ्रॉम ए टू जेड। वो उस लोगों का अर्थ ये है। अभी जो आधार कार्ड है वो तो आधार जो है वो हमें अभी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बना है हमारे यहाँ। मतलब वो आधार कार्ड के बिना भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये आधार कार्ड का जो लोगो है, वो आधार का लोगो जो है वो एक अंगूठे का जो लाइंस है, वो अंगूठे की जो हम अंगूठे की प्रिंट करेंगे उसकी जो लाइंस है वो उसका लोगो है। इसका मतलब है कि ये आधार कार्ड का जो हमारा जो फिंगर प्रिंट है या जो फिंगर का जो अंगूठे का जो प्रिंट लेते हैं वो आधार है। एंड उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे ट्रायंगल, त्रिकोण लगे हैं। इसका मतलब है कि हम आपका जो परिचय पत्र है, आपकी जो आइडेंटिटी है, उसको हम आधार देते हैं। अभी हमारा जो टपाल खाते हैं, हमारा जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, उसका हम एम्ब्लेम, उसका लोगो देखेंगे तो वो लोगो देख के हमको ये एहसास होता है कि ये पक्षी जो है वो 2 पक्षी उड़ रहे हैं। उसको देखते ही ऐसे लगता है कि ये पक्षी उड़ रहे हैं। सो हमारा जो ये पोस्टल जो है वो ये बताना चाहता है कि हम लोग आपकी जो चीज़ है, आपके जो पत्र जो है, आपके जो संदेश है, वो हम पक्षी के वेग से, पक्षी के स्पीड से हम जितना एक जगह से दूसरे जगह
बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। और हम काम भी पक्षी के गति से करते हैं। अभी हर एक कंपनी का ये लोगो होता है, लेकिन यहाँ मैंने कुछ लोगो जो लिए हैं वो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी तरह से उनको वो जो हमारी जो डिपार्टमेंट है या कंपनी है जो हमारे जो सरकारी खाते हैं वो किस तरह से वो हमें उसको बताते हैं। अभी हम आगे दूसरे लोगों में जाएंगे। वो है आईटीसी ग्रुप। आईटीसी ग्रुप एक क्या कहेंगे हम, एक होटल का भी ग्रुप है। और इसका जो लोगो है वो ग्रुप का नाम वैसे भी वेलकम ग्रुप भी है। तो इसमें जो लोगो है वो उसको इस तरह से बनाया है कि वो ऐसे लगता है कि वो नमस्ते का जो 2 हाथ जो हमारे मिलके नमस्ते का जो पोजीशन होती है वो पोजीशन है ऐसे। तो वो देखते ही वो हमें नमस्ते दिखता है वहाँ। तो अर्थात वेलकम ग्रुप है वो हमें हमारा या बाकी जो हमारे गेस्ट आते हैं या हमारे गेस्ट है या हमारे बाहर से लोग आते हैं या हम लोग भी उनका वेलकम कर रहे हैं नमस्ते से। वो पूरा वो जो प्रतीक है, वो जो लोगो है वो रिप्रेजेंट करता है। अभी टेलीविज़न और फिल्म हमारे तो जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा हो गया है। हम टेलीविज़न के बिना तो कोई भी घर हमें नहीं दिखता और उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो ये जो इंस्टीट्यूट है जहाँ फिल्म और टेलीविज़न का काम होता है वो है FTII। इसका लॉन्ग फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसका जो लोगो है वो हम देखेंगे कि उसका देवनागरी लिपि का जो है, जो हिंदी का संस्कृत का जो है वो है। और वो जो के ऊपर जो है वो एक लाइन जैसी है। और वो जो है वो तो फिल्म इसको रिप्रेजेंट करता है। वो लाइन जो है वो या तो देखने में वो टी जैसे लगती है, इंग्लिश टी जैसे दिखती है, या उसको देखते ही कहीं ऐसे लगता है कि ये फिल्म जो है, जो फिल्म होती है सिनेमा की जो फिल्म होती है उसका भी हमें एहसास होता है। तो इस तरह से ये जो लोगो बना हुआ है, ये जो प्रतीक है, वो जो लोगो है वो बनाने के लिए बहुत ही कल्पकता की ज़रूरत है। क्योंकि उसमें जो वो पूरा जो कुछ वो या व्यापार का उनका है या फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है या हमारे वो जो होटल ग्रुप है या हमारा जो पोस्टल जो डिपार्टमेंट है वो, तो ये जो काम करते हैं ये पूरा का पूरा जो उस लोगों में पूरा 100% वहाँ हमें समझना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही कष्ट से, क्योंकि ये एक बार बन गया तो वो नॉर्मली वैसे ही रहता है, नॉर्मली उसको चेंज नहीं होता है। क्योंकि हमारे मन में या लोगों के मन में इतना वो पक्का बैठ जाता है कि वो देखा तो उसका मतलब वो कंपनी है या वो व्यापार का ग्रुप है। सो इसके लिए वो बहुत ही जब बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए बहुत सारी बुद्धिमत्ता और कल्पकता की ज़रूरत होती है। अब ये तो अलग अलग प्रकार के जो प्रतीक है, अलग अलग प्रकार के जो लोगोज़ है, इसके बारे में हमने बात की। अभी हम कहते हैं कि भारत जो है वो आध्यात्मिक देश है। तो ये हमारे जो अलग अलग देवी देवता हैं, अलग अलग हमारे आध्यात्मिक जो चिन्ह हैं, आध्यात्मिक जो प्रतीक है, तो उस प्रतीकों का हमारा मेन विषय वही है कि आध्यात्मिक जगत में
जो प्रतीक है उसको हम समझ लें। वो प्रतीक भी ऐसे ही नहीं बने हुए हैं, वो जो प्रतीक है उसके पीछे बहुत सारा अर्थ है, बहुत गहन और गहरा अर्थ है, और उसको बहुत सारे अर्थ भी हम उसमें से निकालते हैं मतलब हम क्या निकालेंगे, वो पहले से ही निकाले हुए हैं उन्होंने, वो अर्थ के साथ उनका वो जो बनाया हुआ है। सो अगले क्लास में हम ये जो आध्यात्मिक, ये जो हम हमारे यहाँ मंदिर में होते हैं या हम जो देखते हैं, रोज़ देखते हैं, हमेशा देखते हैं, तो उस प्रतीकों के बारे में हम बात करेंगे और उसकी गरिमा और उसके महत्व को समझने का प्रयत्न करेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं। नमस्कार।